जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है हमारी, इसका आज ये 29वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना है वो 1 नवंबर 2012 को की गई। कब की गई? 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और दोस्तों, जो ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, इसमें 4 बैंकों को विलय किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में किस बैंक का विलय नहीं किया गया या किया गया। ठीक है, तो इसमें पहले कौन हुआ था? तो जो सबसे पहले अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक है उसका विलय किया गया। दूसरा इसमें ऐसे ही अलकनंदा ग्रामीण बैंक का किया गया। किसका? अलकनंदा ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। तीसरा इसमें किसका किया गया? पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक का, किसान ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। किसका? पिथौरागढ़। ठीक है, और चौथा जो किया गया दोस्तों, इसमें गंगा यमुना ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। किसका? गंगा यमुना ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। तो देखो, याद रखना, इसमें इन 4 ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया। अल्मोड़ा ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक और गंगा यमुना ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। और ये स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2012 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित कथन एक दे रहा है, टिहरी शासक भवानी शाह के खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए गए। ठीक है दोस्तों, टिहरी शासक जो भवानी शाह थे, टिहरी रियासत के दूसरे शासक, इनके खिलाफ क्या किए गए? अनेक षड्यंत्र किए गए थे। गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक मियाँ प्रेम सिंह की है। गुलदस्त तारिक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक किसकी है? मियाँ प्रेम सिंह की है। ये भी सही है। तो दोस्तों, ये आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और आर सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो टिहरी शासक भवानी शाह था उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हुए, ठीक है, तो उन षड्यंत्रों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? उनकी जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, वो गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक से प्राप्त होती है, जो किसकी है? मियाँ प्रेम सिंह की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है। अब दोस्तों, यहाँ पे सत्य पूछ रहा है तो सत्य को पहले ही अंडरलाइन कर दो। पहला है, छोलिया एक युद्ध नृत्य है। बिल्कुल सही है दोस्तों, छोलिया क्या है? एक युद्ध नृत्य है छोलिया। ठीक है, ए तो इसका सही है। दूसरा, छोलिया नृत्य में कलाकारों की संख्या सम होती है। ये भी सही है कि छोलिया नृत्य में कलाकारों की संख्या क्या होती है? सम होती है। देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर पूछे किस नृत्य में कलाकारों की संख्या सम होती है, ठीक है, छोलिया नृत्य में समानता हो रखा है। सामान्यतः 16 संगीतज्ञ व 8 कलाकार होते हैं। ये भी सही है कि जो छोलिया नृत्य है दोस्तों, उसमें कितने संगीतज्ञ होते हैं? 16 संगीतज्ञ होते हैं और 8 कलाकार होते हैं। पैसर नृत्य छोलिया की श्रेणी में आता है। ये गलत है दोस्तों। जो पैसर नृत्य है वो भोटिया जनजाति से संबंधित है और भोटिया जनजाति इसका प्रयोग अपने मेहमानों को खुश करने के लिए करती है, तो वो नृत्य कहलाता है पैसर नृत्य। तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 क्या है? सत्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर वेटन निम्नलिखित में से सहयोगी था। दोस्तों, जो कुमाऊं कमिश्नर था वेटन, ठीक है, जो कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जो वेटन कुमाऊं कमिश्नर था, जिसका कार्यकाल मैंने बताया था आपको कि ये जो इसका कार्यकाल था कितना था? 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल था। जिसने क्या किया था? लूशी गटन का स्थान लिया था। किसका? लूशी गटन का स्थान लिया था। ठीक है दोस्तों, ये सहयोगी रहा किसका? गोवान का भी और लूशी गटन का भी। ए और बी दोनों का सहयोगी रहा। और ये कुमाऊं कमिश्नरी में गोवान से लूशी गटन तक 1838 से, याद रखना, 1838 से 1848 तक क्या रहा? सहयोगी के रूप में कार्य किया। और 1838 कार्यकाल था किसका? गोवान का। और 48 वाला कार्यकाल था किसका? लूशी गटन का। तो ये गोवान और लूशी गटन दोनों का क्या था? सहयोगी था। इसी के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
नानकौथी, सल्टिया भूत और ठुलकौथी निम्न में से किस मेले के भाग हैं? दोस्तों जो नानकौथी, ठुलकौथी और सल्टिया भूत जो भाग हैं वो सोमनाथ मेले के भाग हैं। अब अगर पूछा जाता है कि सोमनाथ मेला आपके किस जनपद में लगता है, तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में लगता है। किसमें? अल्मोड़ा जनपद में ये मेला लगता है। किस नदी के तट पे लगता है? तो पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पे लगता है, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। 155 किलोमीटर जिसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, और इसी पश्चिमी रामगंगा को क्या कहा जाता है? रथवाहिनी नदी कहा जाता है। दोस्तों ये सोमनाथ का मेला है पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पे लगता है और वैशाख माह के अंतिम रविवार को इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिवनाथ जोगी को सिलसारी गांव में भूमिदान किस परमार शासक ने दी थी? दोस्तों सिलसारी गांव में शिवनाथ जोगी को जो भूमिदान दी थी वो दी थी श्याम शाह ने। श्याम शाह जो है दोस्तों परमार वंश का, ठीक है, पंवार वंश का क्या कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह ही वो शासक था जिसके कार्यकाल में सती प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इसकी 60 रानियां थी और जिस दिन ये मरा था इसकी 60 रानियां सती हुई थी। इसी के कार्यकाल में दोस्तों क्या था, जो जैसवीर दल था वो क्या आया था? इसी के दरबार में आया था। श्रीनगर में श्याम शाही बाग की स्थापना, ठीक है, किसने की थी? वो भी श्याम शाह ने की थी। और प्रथम परमार शासक है जिसका हमें क्या होता है? चित्र प्राप्त होता है। कौन है? श्याम शाह है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसके साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित करने के लिए बोल रहा है शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1869 में हुई थी। 4 रणधौर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों रणधौर लैंग्वेज स्कूल की 1870 में। 3 ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल। दोस्तों जो ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल है 1888 में स्थापना की गई थी। 2 और रामजी कॉलेज की 1871 में। 1 तो क्या बना? 4 3 2 1 इसका पैटर्न बना। कहाँ पे है? 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कसार देवी परिसर में शारदा मठ की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो कसार देवी परिसर है, कसार देवी परिसर में जो शारदा देवी मठ की स्थापना की गई वो 1898 में की गई। कब की गई? 1898 में की गई। दोस्तों कसार देवी आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। कसार देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, कसार देवी मंदिर परिसर में जो शारदा मठ की स्थापना 1898 में की थी वो किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में स्त्री सन्यासियों से संबंधित मठ है तो शारदा मठ है, स्त्री सन्यासियों से। ठीक है, और कहाँ है? मैंने बता दिया, अल्मोड़ा में स्थित है। विवेकानंद का मूल नाम क्या है? क्या था? तो नरेंद्र था। ठीक है, नरेंद्र था। और इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराज खेतड़ी ने इनको क्या दी थी? स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है? जसपुर का प्राचीन नाम शाहजफर है। बिल्कुल सही है। जो जसपुर है, जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? शाहजफर है। जसपुर गांव यशोधर जोशी ने बसाया था। जो जसपुर गांव की स्थापना की थी वो किसने की थी? यशोधर जोशी ने की थी। ये भी सही है। जसपुर किले का निर्माण दीपचंद ने किया था। ये गलत है, क्योंकि जसपुर किले का निर्माण दोस्तों कीर्ति चंद ने किया था। जो कीर्ति चंद था दोस्तों, कीर्ति चंद ने क्या किया था? जसपुर किले का निर्माण किया था। और किसके नाम से? कीर्तिपुर के नाम से इसकी स्थापना की थी। अगला है टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जसपुर में 1850 में हुई। बिल्कुल सही है कि अगर पूछे टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जसपुर में कब हुई तो 1850 में हुई थी। ठीक है, तो इसका कौन सत्य होगा? 1 2 और 4। 1 2 और 4 किसमें? ऑप्शन सी में सही है कि इसका 1 2 और 4 क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में
किस भूमि बंदोबस्त को गांववार भूमि बंदोबस्त कहा जाता था? दोस्तों ब्रिटिश काल का वो कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसे गांववार भूमि बंदोबस्त कहा जाता है? तो दोस्तों पहली चीज, ब्रिटिश काल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें प्रथम भूमि बंदोबस्त गार्डनर ने किया था, ठीक है। और गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया था? ट्रेल ने किया था। ट्रेल ने ही क्या किया दोस्तों? सबसे अधिक भूमि बंदोबस्त किए, जिनकी संख्या कुल 7 भूमि बंदोबस्त है। टोटल 11 हुए, इनमें से 7 भूमि बंदोबस्त कौन कर चुका था? ट्रेल कर चुका था। और जो गांववार भूमि बंदोबस्त कहलाता है दोस्तों, वो द्वितीय भूमि बंदोबस्त को कहा जाता है। गांववार भूमि बंदोबस्त यही वो बंदोबस्त था जिस बंदोबस्त में संपूर्ण जो राजस्व प्राप्त हुआ इसे हिस्सेदारों में बांटा गया था। अगर पूछा जाए किस बंदोबस्त में राजस्व को हिस्सेदारों में बांटा गया, तो द्वितीय भूमि बंदोबस्त में बांटा गया, जो 1816 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सितारगंज में स्थित नहीं है। दोस्तों वो कौन सा है जो सितारगंज में स्थित नहीं है? हिमालयन फूड पार्क। दोस्तों जो हिमालयन फूड पार्क है वो आपके कहाँ है? सितारगंज में स्थित है, ये तो सही है। मिनी स्पाइस पार्क, ये भी सितारगंज में स्थित है। प्लास्टिक पार्क, ये भी सितारगंज में है। एरोमा पार्क इसका आंसर हो जाएगा। एरोमा पार्क सितारगंज में स्थित नहीं है। और अगर दोस्तों एरोमा पार्क सितारगंज में नहीं है तो कहाँ है, आप मुझे कमेंट करें, जो यहाँ तक देख रहा है और रियल में तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है? पिरूल योजना रुद्रप्रयाग में 8 मई 2024 से शुरू हुई। बिल्कुल सही है कि जो पिरूल योजना है वो कहाँ से शुरू हुई? तो रुद्रप्रयाग जनपद से 2024 में 8 मई को शुरू हुई थी। पिरूल वुमेन मंजू शाह को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए पिरूल वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है, तो मंजू शाह को जाना जाता है। पिरूल मैन जेपी मैठानी को कहा जाता है, ये भी सही है कि पिरूल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? जेपी मैठानी को जाना जाता है। पिरूल विद्युत संयंत्र डुंडा ब्लॉक में स्थित है, ये भी सही है कि पिरूल जो विद्युत संयंत्र लगाया गया है 25 मेगावाट का, इसकी क्षमता कितनी है? 25 मेगावाट का, वो कहाँ पे है? तो डुंडा ब्लॉक में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी क्या है? सत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? दोस्तों वो कौन सा समाचार पत्र है जिसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। तो दोस्तों वो हृदय समाचार पत्र था। क्या था? ऑप्शन ए हृदय समाचार पत्र था। शक्ति साप्ताहिक पत्र पता है आपको? जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था 1918 में, शक्ति साप्ताहिक पत्र का विजयदशमी के दिन क्या किया गया था? इसे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तरुण कुमार मासिक पत्र आपको पता है किसका है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने प्रकाशित किया था, जिन्हें उत्तराखंड का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थारूओं में परिवार चलाने के लिए योग्य पुरुष का चुनाव करना कहलाता है। दोस्तों थारूओं में परिवार चलाने के लिए जब योग्य पुरुष का जो चुनाव करना कहलाता है तो वो गंधूर कहलाता है। क्या कहलाता है? गंधूर कहलाता है। थारू आपको पता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन है? थारू है, जो मुख्य रूप से आपके उधम सिंह नगर जनपद में पाई जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से ये क्या किस कला में निपुण होते हैं? भवन निर्माण और चित्रकला में निपुण होते हैं। भवन निर्माण और चित्रकला में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीईपी इंडेक्स, ठीक है, ग्रीन इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स की स्थापना निम्न में से किसने की थी? दोस्तों जो जीईपी इंडेक्स है, ग्रीन इन्वायरमेंटल इंडेक्स है, प्रोडक्ट इंडेक्स है, इसका जो विकास किया था या स्थापना की थी वो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की थी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की थी। दोस्तों उत्तराखंड प्रथम राज्य है जिसने ग्रीन इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट को लॉन्च किया है राज्य स्तर पर, ठीक है। और इसकी जो स्थापना डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की। इन्होंने क्या की थी? हैस्को की स्थापना की थी, ठीक। और हैस्को ये क्या करता है? उत्तराखंड हिमालय संरक्षण में काम करता है। और हिमालय दिवस मनाया जाता है कब? 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस टिहरी शासक ने प्रजा सुख दुख निरीक्षण के लिए राज्य भ्रमण का नियम बनाया था? दोस्तों वो कौन सा टिहरी शासक था जिसने प्रजा के सुख दुख के लिए राज्य भ्रमण का नियम बनाया था? तो दोस्तों वो शासक था आपका प्रताप शाह।
प्रताप शाह जिनका कार्यकाल कितना था 1871 से 1886 तक जिनका कार्यकाल था। तीसरे टिहरी नरेश थे, ठीक है, और परमार वंश के 57वें राजा थे। इनके द्वारा ही टिहरी में पटवारी पद का सृजन किया गया था। इन्हीं के द्वारा टिहरी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन्हीं के द्वारा टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला चंपावत जनपद में नहीं लगता? दोस्तों वो कौन सा मेला है जो चंपावत में नहीं लगता है? गौरी अठावली मेला चंपावत में लगता है, ठीक है। बयानधुरा मेला चंपावत में लगता है। आदित्य देव साठी मेला चंपावत में लगता है। अनेरी या अगेरी मेला दोस्तों क्या है, चंपावत में नहीं लगता है। ये मेला आपके चौखुटिया अल्मोड़ा में लगता है। कहाँ पे? चौखुटिया अल्मोड़ा में लगता है ये मेला। अगला क्वेश्चन, राज्य में भूकंप जागरूकता से संबंधित फिल्म है। दोस्तों राज्य में जो भूकंप जागरूकता से संबंधित फिल्म दिखाई गई थी वो डांडी काठी की गोद में है, ठीक है। उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट के लिए अभी हाल ही में भूदेव ऐप को लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगा 15 से 30 सेकंड पहले क्या करेगा, भूकंप की जानकारी देगा। राज्य में भूकंप मापी सिस्मिक स्टेशन कितने स्थानों पे हैं? 3 स्थानों पे हैं। कौन कौन से? पहला देहरादून में, दूसरा चमोली में और तीसरा टिहरी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1000 गायों का दान करने वाला चंद शासक था। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने 1000 गायों का दान किया था? तो दोस्तों वो चंद शासक था आपका कौन सा? जगत चंद। इस जगत चंद ने क्या किया था? 1000 गायों का दान किया था। जगत चंद को ही क्या कहते हैं? चंद वंश का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? जगत चंद के कार्यकाल को कहा जाता है। जगत चंद ही वो शासक था जिसने श्रीनगर राजधानी पे क्या किया था? कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन, लघु उद्योग सेवा संस्थान स्थित है। दोस्तों लघु उद्योग सेवा संस्थान आपके कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है। कहाँ पे? हल्द्वानी में स्थित है। दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है वो कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। किस नदी के तट पर है हल्द्वानी? तो गोला नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जो जैव विविधता पार्क है वो आपके कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया। इससे अगले क्लास के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।